हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर, करियर रीडिंग लेकर आई हूं मैं आज। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 इज दिस नियमास कार्ड and card number 2 is this प्रत्याहार कार्ड। ओके, आपको यहां से एक कार्ड चूज करना है, इंट्यूटिवली करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड दिया हुआ है, उसको टैप करके आप अपने लिए एक कार्ड अच्छे से शांति से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको टाइम कोड्स मिलेंगे, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। एंड यस, अगर कोई डिवाइन कनेक्शन फील होता है मेरे साथ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए मैं कोई भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं ले रही हूँ। ओके, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी जब अवेलेबल हो जाएगा पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो तब अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आप लोगों को मेल आईडी मिलेगा, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, बट यस, मैं फिर से बता देती हूँ कि अभी पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, बट यस, विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये नियमास कार्ड चूज किया है तो यस, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहने वाला है आपका करियर। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना मैसेज रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा रिजोनेट उसको जाने देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेजर एनर्जी चेक करते हैं कि मेजर क्या होने वाला है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, तो कुछ लेट गो हो रहा है। ओके, विच मीन्स कि कुछ जो आपको सर्व नहीं करी है आपके करियर में, ओके, वो आपसे छीना जा रहा है। मदर यूनिवर्स छीन रही है आपसे। ओके, विच मीन्स कि आप जो भी नेगेटिव है, शायद ये आपको नहीं दिख रहा है कि कौन सा नेगेटिव है। अगर आपको ये दिख रहा है तो फिर तो वेरी गुड है। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या नेगेटिव है, ठीक है, क्या टॉक्सिक है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ओके, वो लेट गो आप कर रहे हैं, आपसे करवाया जा रहा है, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ। ओके, और अगर आपको नहीं पता है ओके कि क्या टॉक्सिक है, क्या नेगेटिव है, वहां पर भी आपको दिख जाएगा कि आपके करियर के लिए क्या सही है क्या नहीं है, और जो सही नहीं है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज डेथ का कार्ड है इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। डेथ का कार्ड जो होता है वो न्यू बिगिनिंग का भी बात करता है। ठीक है, विच मीन्स कि एक साइकिल, जो टॉक्सिक साइकिल है, जो लॉन्ग रन में हम लोगों को कभी भी सर्व नहीं करेगा। ओके, जो सपोज हम लोग सक्सेस मांग रहे हैं भगवान से, ओके, हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लेकिन हम फॉर एग्जाम्पल एक जॉब में हैं, ओके, और हम लोग मांग रहे हैं कि क्यों इस जॉब से हम लोगों को वो सक्सेस नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर भगवान को ऐसा दिख गया कि इस जॉब से वो सक्सेस कभी भी आपको नहीं मिल सकता, तो ये जॉब आपकी जिंदगी से ये जॉब हट जाएगा। ठीक है, मतलब छीना जाएगा, भगवान छीन लेंगे इस जॉब को।
ओके, आपके जिंदगी से। क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि भगवान को दिख जाता है कि जो सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्टिकुलरली इस जॉब से या फिर इस बिजनेस से या फिर पर्टिकुलरली इस करियर पाथ से वो कभी भी नहीं हासिल हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आता है, ओके, और बाद में जाके आपको पता चलता है कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि वहां पर हम रहते उस करियर पाथ में या फिर उस प्रोजेक्ट में या फिर उस कंपनी में, उस बिजनेस में अगर हम कंटिन्यू करते तो ये सक्सेस, ये अबांडेंस हम कभी नहीं देख पाते। वो बाद में जाके पता चलता है, लेकिन पहले भगवान को दिख जाता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो डिवाइन है, उनको तो पहले दिखेगा ही, राइट। तो यस, मेजरली एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। फर्स्ट हाफ ऑफ द जनवरी मंथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज मुझे दिख रहा है, तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, अबांडेंस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, तो ये जो चेंज फर्स्ट हाफ में आने वाला है आपके करियर में, उसको एम्ब्रेस करो, ठीक है। उसको रिजिड होके उस चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है कि नहीं हमको चेंज नहीं चाहिए। तो फिर ऐसी बात हो जाएगी कि आप एक टाइम पे सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो और चेंज को चेंज को भी रेजिस्ट कर रहे हो आप लोग, तो सक्सेस भी नहीं मिल रही है, तो आप स्टक हो जाओगे बीच में, ठीक है। तो जो भी चेंज आएगा उसको एक्सेप्ट करो, कितना भी आपको ऐसा फील हो कि ये क्यों हो रहा है, ये जॉब हाथ से क्यों जा रहा है, या फिर ये पर्टिकुलर बिजनेस क्यों नुकसान क्यों हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी हो रहा है, ठीक है। तो वो जो भी चेंज आएगा जनवरी फर्स्ट हाफ में, उसको एक्सेप्ट करना है एंड जो भी हो रहा है उसको लेट गो करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। फ्यूचर वुड बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। डेथ का कार्ड इसी बारे में बात करता है कि फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल होगा, और फ्यूचर ब्यूटीफुल ताकि हो, इसीलिए जो भी चीज छूटता है वो इसीलिए छूटता है, ठीक है। देखते हैं टैरो से क्या आता है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए जिन लोगों ने नियमास कार्ड चूज किया है अपने लिए। कार्ड आना चाहता है रिन्यूअल, वाओ वंडरफुल। जो भी चीज मैंने कहा ना कि जो भी चीज सर्व आपको नहीं कर रही, भगवान को पता है कि कौन सी वो चीज है, कौन सी वो जॉब है, या फिर वो पर्टिकुलर कंपनी है, वो प्रोजेक्ट है, वो कुछ भी है जो आपको सक्सेस नहीं देगी कभी भी, चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क पुट करो वहां पे, ठीक है। वो पर्टिकुलर चीज जाने वाला है एंड रिन्यू होने वाला है। जहां पर जो हीलिंग की जरूरत है ना करियर में, वो हीलिंग आ जाएगी, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी वो पीछे छोड़ के आप जा रहे हो पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। एक न्यू रिन्यूअल का कार्ड है ना, तो एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। जो बिगिनिंग ये नेगेटिविटी को लेट गो करने से ही आपको मिलेगा, पर्टिकुलरली वैसा ही एक न्यू बिगिनिंग आपको मिलने वाला है, ओके। तो वंडरफुल कार्ड्स गाइस, क्योंकि डेथ का कार्ड है मेजर एनर्जी, विच मीन्स कि मेजरली कुछ छूटने वाला है, ठीक है। मेजरली वो छूटने वाला है जो आपको करियर में सर्व नहीं करे। सी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बस आप लोगों को समझाने के लिए कि सपोज कुछ और पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ की कुछ चीजों के लिए आप लोग करियर को सैक्रिफाइस करो या फिर करियर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है सपोज, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ की इशू को लेके आप करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो वो पर्टिकुलर इशू हट जाएगा आपके लाइफ से, ताकि आप करियर पे फोकस करो, ठीक है। करियर में वो सक्सेस, वो रिन्यूअल लाने के लिए भगवान कुछ तो आपके लाइफ से हटाने वाले हैं जो आपको प्रॉपरली सक्सेस की तरफ जाने नहीं दे रही हैं, ठीक है। अगर वो आपको पता है कि वो क्या है तो फिर तो सही है, अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा, ओके। बट यस, रिन्यूअल का कार्ड है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये कंफर्मेशन है मदर यूनिवर्स से कि ऐसी बात नहीं है कि कुछ छूट रहा है इसका मतलब आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे। कुछ छूट रहा है इसका मतलब ही ये है कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, ओके। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। द एम्परर, वाओ। स्टेबिलिटी अगर नहीं है अभी करियर में, ठीक है, जहां पर भी आप अभी हो, अगर स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे हो तो स्टेबिलिटी देखोगे, ठीक है। जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक जहां पर भी जो इंस्टेबिलिटी, जो नेगेटिविटी, वो दूर होके आप स्टेबल एक एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है।
एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा सक्सेस लाने वाली है, तरक्की देखने वाले हो आप। एंड सिर्फ तरक्की ही नहीं, मुझे दिख रहा है कि आप एक हायर पोजीशन में जा रहे हो, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में अभी हो, ठीक है, जहां पे आपने बहुत हार्डवर्क, बहुत एफर्ट पुट किया है, लेकिन रिवॉर्ड आपको डिजर्व, जो रिवॉर्ड होता है वो आपको, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, लेकिन वहां से डिजर्व वो रिवॉर्ड आपको आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वो पर्टिकुलर चीज हाथ से जाने वाला है, भगवान आपसे वो छीनने वाले हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि यहां से वो रिवॉर्ड आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट जो साइकिल शुरू होगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो डिजर्व रिवॉर्ड ही नहीं, मुझे दिख रहा है कि एक हायर डेजिग्नेशन हो सकता है, बहुत अच्छा सैलरी, जहां पर अभी आप हो उससे भी कई ज्यादा बेहतर सैलरी, ठीक है, बेहतर एक अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे थे आप लोग तो वो भी पॉसिबल होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, एक स्टेबिलिटी हर एक साइड से। ये जो ब्लैक एनर्जी है ये हटने वाला है गाइस, वंडरफुल। आप लोग अगर बहुत चिंता कर रहे हो अपने करियर को लेके, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, मतलब मैं जब शफल कर रही हूँ तो कार्ड्स ऐसे जंप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने करियर को लेके तो प्लीज़ ना करिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये ओवर थिंकिंग, ये टेंशन, ये एंग्जाइटी डेथ का कार्ड है, तो वो पहले तो दूर होने वाला है, ठीक है। टाइमिंग आ गई है कि अभी आप सक्सेस देखो। रिन्यूअल का कार्ड है विच मीन्स जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट डिवाइन टाइमिंग की बात करती है गाइस, एज यू गाइस नो आई होप कि डिवाइन टाइमिंग आ गई है। अभी अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी देखने का टाइम आ गया है आप लोगों के लिए, तो वंडरफुल। नेगेटिविटी हटने वाली है, न्यू बिगिनिंग आने वाली है। और क्या मदर यूनिवर्स और क्या दिखाती हैं, लेट्स सी और क्या होने वाला है। मदर यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए। किंग ऑफ समर, वाओ, बहुत ही ज्यादा जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आप लोग वेट कर रहे थे करियर में, चाहे वो कोई पर्टिकुलर जॉब ऑफर हो या फिर अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव किसी किसी फील्ड में हो आप लोग, और पता है कि वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है और आप लोग वेट कर रहे थे ताकि आप लोग सिलेक्ट हो जाओ, आप लोग पास हो जाओ, तो वो होने को है। जिसके लिए भी आपने पेशेंस रखा था, बहुत दिनों से होता हुआ आता हुआ नहीं दिख रहा था वो चीज, वो पर्टिकुलर चीज आपको मिल जाएगा इस टाइम पीरियड में, जिसको मिलने से, हासिल करने से आप बहुत बहुत ज्यादा ही इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे। यहां पर अगर कोई है जो क्रिएटिव फील्ड में है, मैं बता दूं तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है गाइज। आप लोग अगर लोगों के सामने रह के कोई काम करते हो तो वो फेम हासिल करोगे, आप सोशल रिकॉग्निशन हासिल कर रहे हो, आप धीरे धीरे आपको दिखेगा कि लोग आपके काम के लिए आपको पहचान रहे और ज्यादा, और आपके काम के लिए ही आपके पास और ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो आप वो सोशल रिकॉग्निशन, वो फेम हासिल कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कोई हीलिंग फील्ड में हो तो दिस वुड बी अ वेरी गुड टाइम गाइज, वेरी वेरी गुड टाइम। तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे अगर ऐसी भी कोई बात है कि सपोज आप लोग हीलिंग फील्ड में हो, ठीक है, और आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आ रहा है और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव जो फेज है, वो जो भी इश्यूज एंड स्ट्रगल्स हैं वो हटने वाला है, ठीक है। आप हील होने वाले हो एंड साथ ही साथ एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है आपके लाइफ में, जहां पे आप बहुत ज्यादा करियर पे फोकस्ड हो, ठीक है। आप हीलिंग फील्ड में हो तो बहुत ज्यादा हीलिंग, लोगों की हीलिंग कर रहे हो आप, ठीक है। कंप्लीटली खुद की जो भी एनर्जी है वो सोल पर्पस पे लगा रहे हो। अगर स्पिरिचुअल फील्ड में हो तो उस पे लगा रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। जो भी ब्लैक एनर्जी जो आपको पीछे खींच रही थी, ठीक है, जो भी एनर्जी, वो एनर्जी हटने वाला है एंड अभी आप इस टाइम पीरियड में कंप्लीटली अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हो। एंड जस्ट बिकॉज आप करियर पे फोकस कर पा रहे हो, आप कार्ड्स को अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, यहाँ पे किंग की एनर्जी है, तो एक बहुत ही एक किंग की एनर्जी पे आप लोग जा रहे हो, जहां पे लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग एक सोशली रेप्यूटेटेड एक पोजीशन में आप जा रहे हो। वो वर्क प्लेस में भी हो सकता है, अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो उसमें भी हो सकता है कि आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप एक टीम को लीड कर रहे हो, या फिर अगर आप बिजनेस भी करते हो तो आपका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड कर रहा है, आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। और क्या आता है, लेट्स सी।
ओके यहाँ पे ये कार्ड देखो गाइज आप लोग, लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, और ये आया है बिल्कुल डेथ कार्ड के नीचे ही। वंडरफुल, मैं इस कार्ड के बारे में बाद में बात करती हूँ। वंडरफुल, वही बात है, मैंने वही कहा कि जो भी चीज आपको पर्टिकुलरली करियर पे फोकस करने नहीं दे रही थी, ठीक है, वो पर्टिकुलर एनर्जी, वो चीज भी हो सकता है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई आपके इनर किसी नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस भी हो सकता है वो, ठीक है, आपका कोई आपकी पर्टिकुलर आपकी पर्सनल एनर्जी भी हो सकती है वो। ओके, सपोज कोई एंजाइटी, कोई नेगेटिविटी, कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, कुछ भी हो सकता है वो। पर्टिकुलरली वो चीज जो आपको करियर पे फोकस करने नहीं दे रही थी, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज आपके लाइफ से हटने वाला है कंप्लीटली। ओके, एंड जब वो चीज हट जाएगी तब आप, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा मायूस फील करोगे, क्योंकि डीप डाउन आपको भी पता है कि वो नेगेटिव है। तो उस पर्टिकुलर चीज को जब वो हट जाएगी, जब मदर यूनिवर्स हटा देंगे ना उस पर्टिकुलर चीज को, तो अच्छे से आप करियर पे फोकस कर पाओगे। एंड जब आप करियर पे फोकस करोगे तो उस टाइम पीरियड में आप देखोगे 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक कि आपका करियर एक बूस्टअप हो रहा है, और बहुत जल्दी प्रोग्रेस देख पा रहे हो आप, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी जो भी कॉन्फिडेंस खो गया था ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी, चाहे आपके करियर में कुछ हो रहा था या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा था, जो भी कुछ हो रहा था जिसकी वजह से आपके जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ एस्टीम है, वो डाउन हो रहा था, काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो वो एनर्जी हटने वाली है। एंड आप आ रहे हो क्वीन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी में। ये जो क्वीन होती है ये बहुत बहुत कॉन्फिडेंट होती है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। इनको ऐसा लगता है कि सक्सेस हम हासिल करेंगे, सक्सेस हमारे लिए रखा है या नहीं हमको नहीं पता, बट आई नो कि हम कुछ भी टच करेंगे हम उसको ही सक्सेसफुल बना पाएंगे। ये जो क्वीन होती है ये ऐसी एक एनर्जी में रहती है, तो आप लोग भी ऐसी ही एक एनर्जी में जा रहे हो, जहां पे आप अपने पावर में आ रहे हो, खुद पे बिलीव कर रहे हो, एंड एक अलग ही बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ में भी और वर्क में भी। किसी भी तरह का इम्बैलेंस आप नहीं देख रहे हो करियर में। जनवरी 1 से लेकर मैं देख पा रही हूँ जनवरी 15 तक। यस, तो जस्ट बिकॉज आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हो, खुद में बिलीव कर पा रहे हो, तो अपना 100% जो है आप करियर पे पुट कर रहे हो। क्या चाहिए हमको, ठीक है, उस पे फोकस कर रहे हो आप, अलाइंड हो आप। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और चाहते हैं करना और कर कुछ और है, नहीं। इस टाइम पीरियड में आप वही कर रहे हो जो आपको चाहिए, एंड आप हासिल भी कर रहे हो। क्वीन ऑफ स्प्रिंग की कार्ड है तो यस, क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है तो यस, बहुत बहुत ही ज्यादा वो कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे फील हो रही है कि जो हो गया वो नेगेटिविटी हटा के आप बिल्कुल एक एक फोर्स में आ रहे हो, ठीक है, एक अलग ही जोश में आ रहे हो इस टाइम पीरियड में। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक अलग डिसिप्लिन एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। एंड तभी आप देख पाओगे कि आपकी जो करियर, जो स्टक आपको लग रहा था कि करियर स्टक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई सक्सेस नहीं दिख रही है, अचानक से आपको वो मूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज में ही चेंजेस आ जाएंगे। आप एम्परर एनर्जी में आ जाओगे। हर एक चैलेंजेस को हटा के आप देखोगे कि आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है, एक हायर पोजीशन में धीरे धीरे आप जा रहे हो, वो सक्सेस हासिल कर रहे हो, वो सोशल फेम, सोशल रिकॉग्निशन हासिल कर रहे हो। वंडरफुल। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओके, ईगो का कार्ड है, तो कार्ड वही कहता है कि जहां पर भी करियर स्टक था वहां से वो मूवमेंट आपको देखना शुरू हो जाएगा। करियर से टॉक्सिसिटी हटने वाला है। जो टॉक्सिक जो भी कुछ है, अगर कोई कंपनी में आप लोग हो जो जहां पे आपको पता है कि को वर्कर्स के लिए या फिर पावर स्ट्रगल झेल रहे हो, या फिर वो पर्टिकुलर कंपनी ही टॉक्सिक है, ठीक है, एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है वो टॉक्सिक है, और आप लोग सोचे जा रहे थे कि ये जॉब गिव अप करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे दिख रही है मुझे कि इस टाइम पीरियड में वो जॉब
आप गिव अप भी कर रहे हो एंड एक न्यू जॉब ऑफर से आप लोग फिर से शुरू कर रहे हो, ठीक है। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट ही नहीं, मुझे दिख रहा है कि एक हायर डेजिग्नेशन में आप जा रहे हो, ठीक है। सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है एंड और ज्यादा सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आपको उस जॉब में दिख रही है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, बट यस जहां पे भी जो भी टॉक्सिसिटी है आपके करियर में, ठीक है, वो टॉक्सिक फीलिंग, वो टॉक्सिसिटी से आप बाहर आने वाले हो, वो ट्रैप्ड फीलिंग से आप बाहर आने वाले हो। अगर लग रहा था कि करियर में कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी बस काम ही किए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्रेस, जो ग्रोथ देखना चाहिए हम लोगों को, वो प्रोग्रेस, वो ग्रोथ दिख ही नहीं रहा है, जैसे वहां से वो प्रोग्रेस, वो ग्रोथ आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। और क्या कहना चाहते हैं आप मेरे? ओके, वाओ, वंडरफुल। 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है गाइस, वंडरफुल। जहां पे भी जो भी हार्डवर्क आपने पुट किया था, ठीक है, आप शायद एग्जॉस्टेड हो रहे हो या फिर हो गए हो कहीं ना कहीं कि बहुत हार्डवर्क पुट किया, लेकिन करियर में वो सक्सेस, वो फाइनेंशियल ग्रोथ, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख ही नहीं रही है जैसे, तो वो फीलिंग से आप बाहर आने वाले हो, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपका जो भी हार्डवर्क है, एफर्ट्स हैं, उनका जो फल है, रिवॉर्ड है, वो आपको मिलने वाला है। ओके, और क्या आ रहा है, लेट्स सी। गो विद द फ्लो गाइज, ठीक है, फ्लो में चलो। जो चेंज आ रहा है इस टाइम पीरियड में, उसको एम्ब्रेस करो एंड फ्लो में चलो। किसी भी चेंज को ना ही रेजिस्ट करना है, ना ही चेंज को फोर्स करना है, ठीक है। बस फ्लो में रहो, आपको सब कुछ दिख जाएगा। आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो, ऐसा ही मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए करियर में, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है। द स्टार, वाओ। तो जो भी विशेस हैं करियर को लेके, बहुत दिनों से जो विश आप कर रहे थे, बहुत दिनों से जो मांग रहे थे करियर को लेके, जो डिजायर कर रहे थे, इस टाइम पीरियड में वो फुलफिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि वो पर्टिकुलर विश, वो पर्टिकुलर डिजायर जरूर फुलफिल होगा, ओके। बस आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा फोकस करना है करियर में, और जो भी चेंज आ रहा है उसको एम्ब्रेस करो, लेट गो करो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर ऑब्सेशन नहीं दिखाना है। तो जो भी, अगर प्रमोशन के लिए आप लोग वेट करे थे तो वो पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कोई और ज्यादा स्टेबल जॉब ऑफर के लिए वेट करे थे तो वो आने के चांसेस हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, अगर मैं करियर की बात करूं तो यस। एंड यस, जहां पर भी जो हीलिंग की जरूरत थी करियर में, ठीक है, वो हीलिंग आने वाली है, ठीक है। अगर आगे का रास्ता बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था, ऐसा मैंने कहा ना कि आप लोगों को शायद कहीं ना कहीं दिख रहा था कि बहुत एफर्ट्स तो दे रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलरली हम लोगों को चाहिए, बहुत दिन हो गए लेकिन वो पर्टिकुलर चीज हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो एनर्जी स्टक हो गई है, करियर की एनर्जी। तो उस स्टक एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। आगे का रास्ता भगवान ही आपको दिखा देंगे, तो गो विद द फ्लो, ठीक है। लास्ट कार्ड है 7 ऑफ समर कार्ड, वाओ वाओ। बहुत सारे ही अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ एक नहीं। अगर अपॉर्चुनिटीज के लिए आप लोग वेट कर रहे थे तो सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाला है गाइस, वंडरफुल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना है, ठीक है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो एंड एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ो। जो भी लेट गो करने के बारे में सोच रहे थे आप लोग, वो प्लीज लेट गो करो। एंड अगर जॉब चेंज करने के बारे में आप लोग सोच रहे थे, या फिर करियर पाथ ही चेंज करने के बारे में आप लोग सोच रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में भगवान आपको हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? आपके सामने बहुत सारे डोर्स ओपन कर देंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास, आपके तरफ भेजेंगे। तो आपको वहां से एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है। अच्छे से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके
ओके जल्दबाजी नहीं करने के लिए नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आप बैठे बैठे सोच ही रहे हो कि जो जहां पर हम हैं उसको गिव अप करना चाहिए या नहीं, न्यू एक अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए या नहीं। ये सोचते सोचते इतना टाइम बिता रहे हो आप लोग कि वो जो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी है वो हाथ से निकल जा रहा है। ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। ओवर एनालाइजिंग या फिर ओवर थिंकिंग नहीं करना है, या बेसिक थिंकिंग तो करना ही चाहिए, बेसिक तो प्लानिंग करनी ही चाहिए एक डिसीजन लेने से पहले, तो वो तो जरूर करना चाहिए, वो करो आप लोग। लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रहे हैं उनको ग्रैब करो, ठीक है, एंड आगे बढ़ो। जिसको लेट गो करना है, जो पर्टिकुलर लेट गो करना है, जो भी चीज है वो उसको लेट गो करो, वो नेगेटिविटी को लेट गो करो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत बहुत स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेन एंड हायर डेजिग्नेशन, और क्या ही बोलूं मैं, मतलब एक परमानेंट पोजीशन आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी यहां से क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए। ओके ये कार्ड आना चाहता है, मैं लूंगी। व्हाट हैपेंड? द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस आ रहा है आप लोगों के लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो भी टफ साइकिल से आप लोग गुजर रहे थे, जहां पर भी जो लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, शायद कब ये खत्म होगा, कब हम लोग को वो मिलेगा जो हम लोग मांग रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर टफ साइकिल खत्म होने वाला है। मैंने कहा ना कि कुछ तो खत्म होने वाला है एंड एक न्यू साइकिल, न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू गाइज, ठीक है। तो जो छूट रही है उसको जाने दो एंड जो आ रही हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उनको ग्रैब करो, ठीक है। रिजिड नहीं बनना है कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं चाहिए था, वो तो नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं करना है। भगवान को पता है कि कहाँ से आपको वो सक्सेस मिलेगी, तो अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है भगवान का प्रसाद समझ के अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ग्रैब करो, ओके। एंड यहाँ पर अगर कोई है, मैंने कहा ना कि जो लोगों के सामने रह के काम करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया हो सकता है, वो सोशल नेटवर्किंग में कोई काम करता है यहाँ पे, या फिर अगर कोई यूट्यूब चैनल है किसी का, ठीक है, कोई टैरो कार्ड रीडर है यहाँ पे, या फिर रेकी हीलर है यहाँ पे, उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर इसी फील्ड में आपको करियर बनानी है तो कंप्लीटली फोकस करो इस फील्ड में, ठीक है। जो जिस भी पाथ में आपको करियर बनानी है कंप्लीटली फोकस करो, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग इज कमिंग इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो इस न्यू बिगिनिंग को हाथ से जाने नहीं देना है। ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत अच्छा रहेगा। स्टार का कार्ड है, विच मीन्स कि लक और स्टार विल बी ऑन योर साइड। तो आप जो भी करोगे, जिस भी पर्टिकुलर चीज को आप ग्रैब करोगे, वही चीज आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखो, क्वीन ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी में रहोगे आप लोग, तो उस एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करो एंड कंप्लीटली फोकस करो करियर में, ठीक है। लेट्स सी यहां से क्या आता है आप लोगों के लिए। द साइलेंस का कार्ड आ रहा है गाइस आप लोगों के लिए। जहां पे भी जो भी आंसर आप लोग ढूंढ रहे थे, ठीक है, वो आपको इस टाइम पीरियड में मिल जाएगा। क्यों सक्सेस नहीं मिल रही थी, कब सक्सेस मिलेगा, कैसे सक्सेस मिलेगा, ये सब कुछ भगवान ही आपको दिखा देंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से मैंने कहा ना कि जब भी आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, या फिर जो भी आपको करियर में करना है, या फिर आप करियर में बहुत एफर्ट्स, बहुत हार्डवर्क पुट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो जो एक है ना कि एक फीलिंग आती है ना कि क्यों हमको इतने दिनों तक वो सक्सेस, वो पर्टिकुलरली वो करियर ग्रोथ हमको नहीं दिखा, वो जो भी हम करियर से प्रोफेशनल लाइफ में मांग रहे हैं, वो पर्टिकुलर चीज क्यों नहीं हम लोगों को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन आपके दिल में है करियर को लेके, हर एक आंसर आपके अंदर ही है। इंट्यूजन से पूछो, ठीक है। जहां पर भी जो भी कंफ्यूजन फेस करोगे आप इस टाइम पीरियड में, आपकी इंट्यूजन से पूछो, ठीक है। क्यों नहीं मिल रही है, कैसे मिलेगा, ये सब कुछ आपके अंदर ही है। मदर यूनिवर्स आपके इंट्यूजन के थ्रू आपसे बात करेंगे। तो थोड़ा सा अकेले बैठ के सोचना है, जो भी डिसीजन लेना है खुद से पूछ के ही लेना है, किसी और के साथ डिस्कस नहीं करनी है, ठीक है। यही आपको बोला जा रहा है, ओके। जो भी आंसर, जो भी कंफ्यूजन है, वो सब कुछ आपके अंदर ही है, आपको मिल जाएगा आंसर इंट्यूजन के थ्रू।
अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज को लेके या फिर कोई भी डिसीजन को लेके आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या करना सही होगा, खुद से पूछो। खुद की जो इंट्यूजन है, जो दिल है, जो कहता है वही करो आप लोग, ठीक है। यही चीज आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जनवरी मंथ, विच इज अ वंडरफुल थिंग। बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माई कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये प्रत्याहार कार्ड चूज किया है तो यस, चलिए देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहने वाला है आपका करियर। लेट्स सी विथ ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना मैसेज रिजोनेट करेगा उतना रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी रिजोनेट उसको जाने देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हेल्प मी मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने प्रत्याहार कार्ड चूज़ किया है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, उन लोगों के करियर में क्या मेजर होने वाला है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है आप लोगों के लिए, मेजर कार्ड, विच मीन्स कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। लक विल बी ऑन योर साइड, फॉर्चून देखने वाले हो आप लोग। और क्या चाहिए? अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ मिलेगा। जो भी करियर से अभी आप लोग मांग रहे हो वो आपको जरूर देंगे मदर यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा का भी कार्ड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उनका ही रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, विच मीन्स कि इस टाइम पीरियड में आपको कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क पुट करते जाना है, ताकि जो भी आपको चाहिए वो आपके पास आ जाए, ठीक है। पास्ट जो भी एफर्ट्स आपने दिया है उसका भी रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अभी आप इस टाइम पीरियड में भी आपको उतना ही एफर्ट देते जाना है, ताकि जो भी सक्सेस आपके पास आए वो स्टेबल हो, ठीक है। आप और ज्यादा सक्सेस और ज्यादा प्रोग्रेस देखो। ऐसा नहीं है कि कोई स्टक हो जाए, एनर्जी स्टक हो जाए, ठीक है, क्योंकि कर्मा का कार्ड है, विच मीन्स कि आप जितना करोगे उतना ही आपको मिलेगा। आप हल्के में ले लोगे चीजों को तो वो सक्सेस जो भी आप हासिल करोगे वो फिर से हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यस, चलिए देखते हैं कि और क्या आ रहा है। ओ यस, और एक मैसेज मुझे मिला कि यहाँ पे कोई है जो, अगर ऑलरेडी आपको कोई सिलेक्शन कॉल या फिर कोई जॉब ऑफर मिल गया है तो आप लोग तो ट्रैवल कर रहे हो जनवरी में, फर्स्ट हाफ की मैं बात कर रही हूँ, कहीं पे रीलोकेट कर रहे हो करियर के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, या फिर अगर आपको नहीं मिला है अभी तक, आप लोग वेट कर रहे थे बाहर कहीं पे किसी डिफरेंट सिटी से या फिर किसी डिफरेंट कंट्री से कोई जॉब ऑफर, कोई सिलेक्शन कॉल, कोई लेटर, कोई मेल का, तो वो आपको मिलने वाला है। एंड आप रिसीव करके आप बाहर जा रहे हो, रीलोकेट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। काम के सिलसिले में आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर मैं सिंपली बोलूं तो यस, काम के सिलसिले में आप ट्रैवल कर रहे हो, बाहर कहीं जा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए टैरो से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। द ड्रीमर, वाओ एक न्यू बिगिनिंग, ऐसा कुछ न्यू बिगिनिंग जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने मांगा है। बहुत वेट किया आपने, बहुत वेट करना पड़ा इस पर्टिकुलर न्यू बिगिनिंग के लिए, लेकिन अब और वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको वो न्यू बिगिनिंग मिलने वाला है, ठीक है। विच मीन्स कि अगर कोई जॉब ऑफर के लिए आप लोग वेट कर रहे थे तो वो जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है। मैंने कहा ना कि कोई तो आप लोग बाहर से कुछ जॉब ऑफर आपको या फिर कोई सिलेक्शन कॉल आपको मिलने वाला है, एंड आप बाहर कहीं पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। ये इलास्ट्रेशन देखो, यहाँ पे भी वही दिखाया जा रहा है कि ये जो है पर्सन ये ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो यस,
आप भी ऐसे ही कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो काम के सिलसिले में, ठीक है, बाहर कहीं जा रहे हो, बाहर किसी कंट्री से या फिर किसी डिफरेंट सिटी से आपको वो जॉब ऑफर मिल रहा है एंड जिसके लिए आप जा रहे हो बाहर, ठीक है। यस, और एक गाइडेंस मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि डोंट अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, ओके। अगर आप रिस्क के लिए डर रहे हो या फिर डरते हो कहीं ना कहीं कि फ्यूचर फ्यूचर के बारे में पता चल जाता पहले से तो अच्छा होता, तो फिर अच्छे से हम लोग चूज कर पाते, अच्छे से हम लोग स्टेप ले पाते, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क। आप रिस्क नहीं लोगे तो कभी भी आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। हमेशा मदर यूनिवर्स कभी नहीं करती है कि हमेशा वो फ्यूचर हमेशा अननोन ही रहती है, ठीक है, फ्यूचर हमेशा मिस्टीरियस ही है। तो आप रिस्क लो, आप काम करो, डिवाइन पे सरेंडर करो एंड फिर देखो जो भी आपको करियर से चाहिए वो जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, मैंने कहा ना कि ये कर्मा का भी कार्ड है एंड विद दिस ड्रीमर कार्ड मुझे यही मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बहुत सक्सेस मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आप लोगों को कंटिन्यूअस एफर्ट एंड एक्शन लेते जाना है। आप हल्के में नहीं ले सकते करियर को इस टाइम पीरियड में, बिल्कुल भी नहीं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू गाइज कि आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करो अपने करियर पे एंड अपना 100% दे दो करियर पे, कंटिन्यूअस देते रहो, ठीक है, क्योंकि आपके एफर्ट से ही आप कंटिन्यूअसली सक्सेस हासिल करते रहोगे, नहीं तो वो एनर्जी फिर से स्टक हो जाएगी, ठीक है। तो दिस टाइम वुड बी अ वेरी एक्टिव टाइम, आपको भी एक्टिव रहना है। अगर न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, खुद का कुछ बिजनेस या फिर स्टार्टअप कुछ भी हो, अगर न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, तो दिस टाइम पीरियड वुड बी एन ऑस्पिशियस टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। एंड ये कंफर्मेशन मैसेज है आप लोगों के लिए कि यस, आप लोग बेशक वो पर्टिकुलर चीज शुरू कर सकते हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो और न्यू जर्नी के लिए वेट करो, विच मीन्स कि स्टूडेंट एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, इधर तो और भी आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल हो रहा है। और अगर यहाँ पे कोई है जो पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब की तरफ जाना चाहते हो, एक अच्छा जॉब ऑफर के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, तो वो मिलने वाला है आप लोगों को, ओके। और देखते हैं क्या आता है। थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, थैंक यू। प्रिंसेस ऑफ विंटर, ओके, वंडरफुल। आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज आएंगे गाइज इस टाइम पीरियड में, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर है भी। यहाँ पे ये कार्ड स्पेशली उन लोगों के लिए आया है जो लोग खुद का कुछ करना चाहते हो। आप लोग खुद का कुछ अगर करना चाहते हो तो गो फॉर इट, यही मैसेज है आप लोगों के लिए, गो फॉर इट, ठीक है। अगर लग रहा है कि रिस्की हो जाएगा, ओके, जो भी आइडियाज, जो भी क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, एक न्यू कुछ शुरू करना, वो रिस्की हो जाएगा, तो मदर यूनिवर्स ने साइन दिखा दिया आप लोगों को कि लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क। रिस्क लो, सरेंडर करो, जो भी आइडियाज क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, जो भी आइडियाज आ रहे हैं आपके अंदर, वो मदर यूनिवर्स ही भेज रही है ताकि उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके आप सक्सेस हासिल करो, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ लक है, ठीक है, फॉर्चून है, ओके। तो आप कुछ भी शुरू करोगे वो सक्सेसफुल होके रहेगा, बट आप शुरू तो करो। आप शुरू नहीं करोगे, आप स्टेप नहीं लोगे, इनिशिएटिव नहीं लोगे, तो आप, जाहिर सी बात है, डिले तो होगा ही, ओके। तो जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको उन पर काम करो आप लोग। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आई नो, लेकिन मुझे मैसेज मिला तो मैंने दे दिया। यहाँ पे जिनके साथ भी ये रेजोनेट करेगा प्लीज मुझे बताइएगा, ओके। रिन्यूअल का कार्ड है, वाओ, डिवाइन टाइमिंग आ गई है। जो भी जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज आपको इस टाइम पीरियड में मिलने वाला है। डिवाइन टाइमिंग आ गई है। कोई तो ड्रीम है, ड्रीम वो ड्रीम जॉब है, या फिर बहुत पहले से आपको कुछ करना था, बहुत पहले से। यहाँ पे कोई तो है जो जिनको बहुत पहले से कुछ करना था, लाइक कभी कभी होता है ना कि बचपन से ही हम ये डिजायर रखते हैं कि करियर में हम
पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन खुद का कुछ करेंगे, हम जॉब नहीं करेंगे, बचपन से ही ये इच्छा है कि हम बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो जो भी आप बचपन से, बहुत पहले से, मैं बचपन की ये वर्ड यूज नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत पहले से जो भी आपके डिजायर है, ड्रीम है रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल लाइफ, रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है, उसकी तरफ आप कदम ले रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रही है कि डिवाइन टाइमिंग आ गई है, तो वो पर्टिकुलर चीज के लिए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे। अगर आप बहुत पहले से बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अगर आपके लाइफ में कोई होता है ना कि एक पर्टिकुलर ड्रीम जॉब है जहां से हमको चाहिए वो सिलेक्शन कॉल, या फिर हम सिलेक्ट हो जाए वो पर्टिकुलर जॉब में, ये चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज हो रहा है इस टाइम पीरियड में, मुझे दिख रही है, क्योंकि रिन्यूअल का कार्ड है, तो इट टॉक्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग। वाओ, प्रिंसेस ऑफ ऑटम आ रहा है आप लोगों के लिए। वंडरफुल, सी हैप्पी न्यूज, कोई तो एक अच्छी एक ऑफर मिल रहा है आप लोगों को, कोई वो प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, वो स्कॉलरशिप हो सकता है, जो भी पर्टिकुलर एक ऑफर के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, जो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, वो तो आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रही है कि स्टूडेंट्स हैं, ये जो भी ये पाइल जो है, जो भी ये रीडिंग है जिन्होंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे कोई है जो स्टूडेंट है, कोई क्यों, मुझे तो 40% लग रही है कि स्टूडेंट है यहाँ पे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप लोग ऑलरेडी कहीं पे कुछ कोर्सेज कर रहे हो और आप लोग मांग रहे हो कि वो कोर्स अच्छे से खत्म हो जाए, अच्छे से आप लोग पास हो जाओ, एंड पास होने के बाद जो जर्नी है वो स्मूथ हो जाए, जो भी आपके ड्रीम्स है रिगार्डिंग योर करियर वो फुलफिल हो जाए, तो वो पर्टिकुलर चीज हो रहा है, ठीक है। सी प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, विच मीन्स की एनर्जी स्लो है, ठीक है, बहुत पहले से ही कुछ तो अपॉर्चुनिटी या फिर ऑफर के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, लेकिन आपको मिल नहीं रही थी, आप बस वेट ही किए जा रहे थे, बहुत वेट किए जा रहे थे, लेकिन आपको वो पर्टिकुलर ऑफर, वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, डिवाइन टाइमिंग इज हेयर, ठीक है। तो वो एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो आप इस टाइम पीरियड में। वंडरफुल, सी यहाँ पे ये जो कार्ड है ये इसके बारे में बात करता है कि अगर अंदर कोई भी आइडियाज हैं, कोई भी प्लान है, ठीक है, उसके ऊपर काम करो आप लोग, क्योंकि आप लोग काम करोगे तो आपको वो सक्सेस देखने को मिलेगा, ठीक है। मोटिवेटेड रहो, मैंने कहा ना कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में बहुत सक्सेस देखोगे, तो सक्सेस जस्ट बिकॉज सक्सेस देख रहे हो तो चीजों को हल्के में ले रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कंटिन्यूअसली एफर्ट्स, कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहना है। वंडरफुल, तो रिसेप्टिव बन जाओ गाइज, ready to receive that particular opportunity, that particular offer that you're waiting for, क्योंकि वो तो आने वाला है। और क्या आ रहा है, let's see। स्ट्रेंथ, वाओ, स्ट्रगल खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, यहाँ पे अगर कोई है जो डॉक्टर बनना चाहता है और भगवान से प्रे कर रहे हैं ताकि अच्छे से जो भी सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाए, जो भी कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आपका जो जर्नी है, जो डेस्टिनेशन तक, सक्सेस तक का जो जर्नी है, ठीक है, वो स्मूथ हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ऑब्स्टेकल्स, बहुत चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो। यहाँ पे कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई डेंटिस्ट हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट तो है ही, पीएचडी कर रहे हैं, कोई रिसर्च फेलो है, रिसर्च कर रहे हैं, कोई यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। बट यस, जो भी हो, जो भी स्ट्रगल आप लोग फेस कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, थोड़ा सा वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। आगे का जो रास्ता है डेस्टिनेशन तक, ठीक है, कंप्लीशन तक, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, कंप्लीशन तक जो पाथ है, जो रास्ता है ना, वहां पर हर्डल्स तो आपने बहुत फेस किया, बहुत ही ज्यादा हर्डल्स फेस किया, लेकिन वहां से वो हर्डल धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक वो स्ट्रगल खत्म होने वाला है। यस, एंड यहाँ पे मैं बताऊं, अगर यहाँ पे कोई है जो ऑलरेडी जॉब करते हैं एंड कोई प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो यस, वो प्रमोशन आने वाला है, ठीक है। एक हायर पोजीशन में आप लोग जा रहे हो, जहां पे बहुत 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 रिस्पेक्टेबल एक पोजीशन में जा रहे हो आप लोग,
क्योंकि हायर डेजिग्नेशन में जा रहे हो, सैलरी हाइक दिख रही है मुझे, एंड मुझे ये भी दिख रही है कि आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं एंड एक अलग पावर में आ रहे हो आप, पावर एक पावरफुल पोजीशन में आप वर्क प्लेस में जा रहे हो, ठीक है। आपके काम के लिए आपके आप जैसे काम करते हो, ठीक है, जितना हार्डवर्क, जितना 100% आपने पुट किया है उसकी वजह से ही वो प्रमोशन आपको मिल रही है, ठीक है। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, पॉजिटिव रहो, क्योंकि यस अगर प्रमोशन के लिए आप लोग वेट कर रहे थे तो वो प्रमोशन मिलने वाला है आप लोगों को। एंड फिनेंशियली भी मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा सही टाइम रहेगा, फिनेंशियल फ्लो देखोगे आप लोग। और मैं एक बात बताऊं कि जस्ट बिकॉज आप लोगों की फिनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही है इस टाइम पीरियड में, तो थोड़ा सा चेक में रखना है उसको, क्योंकि मुझे कार्ड्स की एनर्जी से फील हो रही है कि आप स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा करोगे, क्योंकि फिनेंशियल फ्लो देखोगे। तो कपड़ों पे, कॉस्मेटिक्स पे, एक्सेसरीज में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे आप लोग, ठीक है। मुझे पोजीशन पे ज़्यादा खर्चा करते हुए नहीं दिख रही। यस, हाँ, गाड़ी खरीद सकते हो आप लोग इस टाइम पीरियड में, बट ज़्यादातर तो मुझे एक्सेसरीज पे खर्चा कर रहे हो आप लोग, ये दिख रही है। तो थोड़ा सा वो चेक में रखना है, ठीक है, सेविंग्स करनी है। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। मैंने कहा ना कि कोई तो यहाँ पे है जो पीएचडी कर रहे हैं, कोई तो यहाँ पे है जो पीएचडी कर रहे हैं, राइट। बहुत हर्डल्स फेस किया आपने, बहुत ज्यादा हर्डल्स फेस किया, बहुत आगे भी आए, ऐसा भी नहीं कि आगे नहीं आए, हर्डल्स हटा के स्ट्रगल देखते देखते आप आगे भी आए हो, लेकिन ये जो स्ट्रगल है, ये जो हर्डल है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा भी सोच रहे हो कि ये पीएचडी गिव अप करना चाहिए, राइट। मैं कहूं कि गिव अप मत करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि जो भी स्ट्रगल है, जो भी इशू है वो खत्म हो जाएगा, जो भी चैलेंजेस है वो खत्म हो जाएगा। जो सैटिस्फैक्शन, इमोशनल सैटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हो करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई है जो स्पिरिचुअल फील्ड में हो, यहाँ पे कोई है जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल फील्ड में हो, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छी टाइम है, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा। तो जितना हो सके प्लीज़ आप लोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, जितना हो सके अपने इंट्यूजन पे फोकस करो, ठीक है, अपने चक्रास पे फोकस करो, काम करो, ताकि और ज़्यादा इसी फील्ड में आप और ज़्यादा सक्सेस हासिल कर पाओ, ठीक है, लोगों तक और ज़्यादा पहुंच पाओ आप लोग, लोगों को और ज़्यादा हील कर पाओ आप लोग। इसीलिए आप अपना जो भी स्पिरिचुअल साइड है उनको थोड़ा सा एनहांस करो, ठीक है, मेडिटेशन करो, चक्रा हील करो, खुद को हील करो पहले, दूसरों को हील करने से पहले खुद को हील करो, ठीक है। और क्या आता है, लेट्स सी। टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आ रहा है, ओके। इनडिसिसिव मोड से बाहर आ जाओगे, कोई भी इनडिसिशन है ना अगर अभी करियर को लेके, तो उस पर्टिकुलर इनडिसिसिव मोड से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। और एक बात बता दूं, यहाँ पे कोई अगर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, खुद का कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, और कोई पार्टनरशिप ऑफर आ गया है ऑलरेडी, या फिर ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो कभी कभी हमको बोलते हैं चल एक साथ कुछ करते हैं, और आप लोग सोच रहे हो कि एक साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बेशक आप पार्टनरशिप के लिए जा सकते हो। इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू गाइस कि बेशक आप लोग पार्टनरशिप के लिए जा सकते हो। पार्टनरशिप के लिए जाओगे तो बहुत बहुत फ्रूटफुल होगा वो चीज, ठीक है। आप और ज्यादा जितना सक्सेस आप अकेले हासिल कर सकते हो, उससे कई ज्यादा सक्सेस आप हासिल करोगे अगर आप लोग पार्टनरशिप में जाओगे तो, ठीक है। बाकी यस, टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड यही कहता है कि जो भी हार्ड वर्क, जो भी एफर्ट्स आपने पुट किया है, उसकी वजह से टाइम आ गई है कि आपको आपके हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है, एंड आपका जो फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर, आपने जो जैसे मैनिफेस्ट किया है वैसा ही होने वाला है इस टाइम पीरियड में। बहुत प्रोग्रेस देखने वाले हो आप लोग, ओके। और एक लास्ट कार्ड लेंगे, एट ऑफ स्प्रिंग। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे एक साथ, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे,
न्यू अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, और हर एक अपॉर्चुनिटी बहुत सही होगा। इसीलिए मैंने शायद इसीलिए ये कार्ड आया है। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं अगर इनडिसिसिव मोड में हो तो हो सकता है कि जस्ट बिकॉज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहे हैं तो आप इनडिसिसिव हो रहे हो कि कौन सा ग्रैब करूं, कौन सा नहीं ग्रैब करूं, ठीक है, कौन सा मेरे लिए सही होगा, कौन सा मेरे लिए सही नहीं होगा। लेकिन याद रखना है आप लोगों को कि आपके लिए मेजर एनर्जी आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, विच मीन्स कि आपके लक इज ऑन योर साइड, ठीक है, आपके साथ लक है, विच मीन्स कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लो वहीं से आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, एंड विद दिस 8 ऑफ स्प्रिंग एंड दिस ड्रीमर कार्ड मुझे दिख रही है कि बाहर से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, जहां पे आप अभी हो वहां से नहीं, रादर बाहर किसी सिटी से, बाहर किसी कंट्री से अगर यही ड्रीम आपके थे तो वो ड्रीम फुलफिल हो रहा है, ठीक है। 9 ऑफ समर का कार्ड है। मैंने वही बोला कि ड्रीम्स फुलफिल्ड, जो भी ड्रीम है करियर को लेके वो पर्टिकुलर ड्रीम फुलफिल हो रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो अगर खुद का कुछ करना चाहते हो तो बेशक करो, क्योंकि यही टाइम है, यही टाइम है। अब जो भी करोगे वहीं से आपको सक्सेस मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। बट यस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे एंड जो बहुत पोटेंट होगा, हर एक अपॉर्चुनिटी उनमें से एक अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करके आगे बढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा कि आपके करियर में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और दोज काइंड ऑफ चेंजेस जो आपने हमेशा मांगा था करियर में, जो आपने ड्रीम किया था, ठीक है, वैसा ही आपके ड्रीम्स एंड विशेस फुलफिल हो रहा है गाइज। वंडरफुल। तो बस मेजर एनर्जी को याद करके मोटिवेटेड रहना है, ठीक है, कि आपके साथ विल वाओ आ रहा है आप लोगों के लिए। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सी कोई भी इंडिसिसिव मोड में आप लोग हो, इंडिसिसिवनेस में आप लोग हो कि ये चुनूं वो चुनूं, बिजनेस करूं या जॉब करूं, ये जॉब करूं या वो जॉब करूं, इस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, उस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, जो भी आप करोगे उसी में आपको सक्सेस दिखाई देगा, क्योंकि मेजर एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून, और आपको पता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या होता है, राइट। और यहां से भी आ गया आप लोगों के लिए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो जो भी आप करोगे उसी में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। जो भी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करोगे उसी में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये रिस्की हो जाएगा, क्या वो रिस्की हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया ना कि यहाँ पे कोई तो है जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज हैं, लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि क्या वो रिस्की हो जाएगा, क्या वहां से वो सक्सेस हासिल कर पाएंगे हम लोग। तो यस डियर, आप शुरू तो करो, वहीं से आपको वो सक्सेस हासिल होगा, लेकिन आपको शुरू करना है, आपको स्टेप लेना है। रिस्क तो कहीं पे भी जाओगे आप, रिस्क तो रहेगा ही। ओके, लेट्स सी यहां से क्या आता है। आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं 2 कार्ड्स ही लूंगी। पहला कार्ड है रेनबो। रेनबो इट्स अ वंडरफुल कार्ड विच सेज की होप मदर यूनिवर्स आपको होप दिखाने वाली है, ठीक है। जो लाइट के लिए आप लोग वेट कर रहे थे वो लाइट आपको दिखाने वाली है मदर यूनिवर्स, ठीक है। जो भी चीज पर्टिकुलरली चीज आप ढूंढ रहे थे, करियर में मांग रहे थे, वो पर्टिकुलर चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको दिखाई देने वाला है कि वो आपके लिए रखा हुआ है। जो न्यू अपॉर्चुनिटी, जो न्यूनेस के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, जो सक्सेस के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, वो पर्टिकुलर सक्सेस आपको दिखाने वाले हैं मदर यूनिवर्स। एंड विद दिस कार्ड लाफ्टर विच सेज कि जितना हो सके पॉजिटिव रहो, जितना हो सके खुश रहो। खुश रहोगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। अगर अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव कभी कभी हो जाते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते रहते हो, स्पेशली मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है जो लोग यहाँ पे मैंने कहा ना कि MBBS स्टूडेंट है या फिर PhD कर रहे हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर आप लोग फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत ज्यादा डर जाते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर ठीक से दिख नहीं रही है, बहुत ब्लर लग रहा है, बहुत ज्यादा डार्क लग रही है, तो
ये सब बाहर निकाल के फेंक दो दिमाग से, ठीक है? क्योंकि आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे करियर को लेके, उतना ही ज्यादा आप इस एनर्जी को, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, रेनबो की एनर्जी है, इस एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। और अगर आप लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में सोचते हो, हमेशा अनग्रेटफुल, लैकिंग एनर्जी में आ जाते हो, तो लैक ही आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? तो मदर यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है ये कार्ड दिखा के कि प्लीज आप इस एनर्जी में रहो, नहीं तो मदर यूनिवर्स आपको ये जो भी है, ये विशेस फुलफिल्ड, ये विन विन आउटकम, ये रेनबो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये एनर्जी मदर यूनिवर्स भेज नहीं पाएंगी, ठीक है? आप इस एनर्जी में नहीं रहोगे तो ओके। तो एनीवे यही आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ, ऑफ जनवरी मंथ, ठीक है? बट येस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।